Why belly fat changes after 40? 40 के बाद पेट की चर्बी अचानक क्यों बढ़ने लगती है? क्या आपकी उम्र 40 के आसपास है और आपको भी लग रहा है कि मैं पहले जितना ही खाता हूं या पहले जितनी ही खाती हूं, फिर भी पेट निकल रहा है? पहले वजन आसानी से कम हो जाता था, अब पता नहीं क्यों नहीं होता, या फिर हाथ पैर तो ज्यादा मोटे नहीं हुए हैं लेकिन पेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर जो पहले से बड़ा हुआ है वो घट नहीं रहा है। तो ऐसे में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। 40 के बाद बहुत सारे लोगों के शरीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। फैट जमा होने का तरीका बदल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 40 के बाद बेली फैट कम करना या पेट की चर्बी कम करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। नहीं। आज हम समझेंगे कि 40 के बाद पेट की चर्बी क्यों बढ़ जाती है और इसे कम करने के लिए आपको क्या बदलना चाहिए। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कारण होता है मसल कम होने लगना। 40 के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे मसल मास को खोना शुरू कर सकता है, कर भी देता है। खासकर अगर हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस नहीं करते, रेगुलर योगाभ्यास नहीं करते। अब समस्या क्या है? मसल हमारे शरीर का एक एक्टिव टिश्यू है। जब मसल कम होता है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होने लग जाती है। शरीर पहले जितना एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। हमारी ईटिंग हैबिट्स तो वही रहती हैं जो पहले थी, यानी कैलोरीज इनटेक हमारा उतना ही हो रहा है, हमारा फूड हैबिट्स वही है, एक्टिविटी कम हो गई है, इज इक्वल टू फैट बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाना। पर अक्सर ये फैट पेट के आसपास ज्यादा दिखाई देने लगता है। इसलिए 40 के बाद सिर्फ वजन कम करने के बारे में ही नहीं आपको सोचना चाहिए, मसल बचाने और मजबूत करने के बारे में भी आपको निश्चित रूप से सोचना चाहिए। दूसरा कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनमें पेरीमेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के आसपास हार्मोनल चेंजेस शरीर से फैट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकते हैं। पुरुषों में भी उम्र के साथ हार्मोनल और बॉडी कंपोजिशन चेंजेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति में हार्मोनल चेंजेस ही बेली फैट का कारण है, लेकिन 40 के बाद शरीर का रिस्पॉन्स पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए जो डाइट और रूटीन आप 25 या 30 साल की उम्र में अपनाया करते थे ना, जरूरी नहीं है कि वही 45 की उम्र में भी उतना ही काम करें या 40 प्लस में भी उतना ही काम करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके पेट पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। 40 के बाद लाइफ उतनी सिंपल नहीं रहती। काम का प्रेशर, देन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसी के साथ साथ फाइनेंशियल वरीज, कम आराम और लगातार मेंटल स्ट्रेस, और तो और शरीर में आए बदलावों का भी स्ट्रेस होने लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरे पेट का फैट नहीं रिड्यूस हो रहा है। लेकिन स्ट्रेस लंबे समय तक जब रहता है ना, तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हॉर्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसका असर एपेटाइट, स्लीप, बॉडी फैट रेगुलेशन, इन सब पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो सिर्फ जिम, एक्सरसाइज या डाइट पर ध्यान देना काफी नहीं होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है और यहीं पर भारत योग बहुत यूजफुल हो सकता है। स्पेशली अगर हम भारत योग की योग निद्रा की बात करें, जो कि बहुत प्रचलित योग निद्रा है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है, उसका अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। रेगुलर भारत योग की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन भारत योग के, और ओवरऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप रूटीन को सही से फॉलो करना, ये सब बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप निःशुल्क योग निद्रा का अभ्यास तो अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, सोच क्या रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर बस एक व्हाट्सएप कीजिए, आप घर पर बैठे बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी इन सभी समस्याओं को गुड बाय कह सकते हैं। चौथा कारण होता है नींद। नींद खराब हुई तो पेट अपने आप परेशान होना शुरू हो जाता है। क्या आप 40 के बाद पहले से कम सोने लगे हैं, या रात में बार बार आपकी नींद खुल जाती है, या फिर सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं? पुअर स्लीप। पुअर स्लीप आपकी हंगर, आपकी एपेटाइट को तो प्रभावित करता ही करता है, बट इसी के साथ साथ जब नींद कम होती है तो अक्सर क्रेविंग्स भी हमारी बढ़ जाती हैं। खासतौर पर हाई कैलोरी और शुगरी फूड की क्रेविंग्स हमारी बढ़ती हैं। फिर क्या होता है? दिन में कम एनर्जी, कम फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा क्रेविंग्स और धीरे धीरे वेट गेन। इसलिए
बेली फैट की जब हम बात करते हैं, बेली फैट की बात करते समय स्लीप को इग्नोर करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक अच्छी गहरी नींद बहुत आसानी से आपको पेट की चर्बी कम करने में बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एक अच्छी गहरी नींद पाने के लिए यदि आप सोने से पहले भारत योग की योग निद्रा अभ्यास तो नहीं कहूंगी क्योंकि आपको तो सिर्फ सुनना है, अगर इतना भी कर लें तो भी आप एक अच्छी गहरी नींद पा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो सोच क्या रहे हैं, आज रात से शुरू कर दीजिए। पांचवी चीज, मैं तो ज्यादा नहीं खाता हूं, मैं तो बहुत ही कम खाता हूं फिर भी पेट बढ़ रहा है। लेकिन खा क्या रहे हैं, ये बहुत कॉमन बात है। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही कम खा रही हूँ, मैं तो उपवास रखा हुआ है, एक ही मील ले रही हूँ, फिर भी पेट बढ़ता जा रहा है, गुरु माँ ऐसे क्यों हो रहा है। क्वांटिटी के साथ साथ फूड क्वालिटी और टोटल कैलोरी इनटेक हमारा कितना हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें चाय के साथ बिस्किट्स लेना, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा मीठा, कोल्ड ड्रिंक, वीकेंड पर थोड़ा ज़्यादा खा लेना, या फिर लेट डिनर और फिर डिनर के साथ कुछ स्नैक्स। सो हर चीज़ थोड़ी 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 करते बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरे दिन में ये छोटी छोटी सी कैलोरीज भी काफ़ी हो जाती हैं। इसलिए 40 के बाद सिर्फ कम खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सही खाना और पर्याप्त प्रोटीन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सिर्फ जीव हत्या से नहीं आता है, प्रकृति हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन देती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम एक एपिसोड विशेष रूप से इस पर लेकर के आएँ कि व्हाट आर द बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रोटीन और हम प्राकृतिक प्रोटीन सोर्सेज पर एक विशेष वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। तो अब सवाल, बेली फैट को आखिर हम कम कैसे करें, ये तो सबसे बड़ी बात है और उसको ध्यान से समझिए। सिर्फ पेट की एक्सरसाइजेस करने से पेट की चर्बी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अरे 100 क्रंचेस, 5000 कपालभाति, 10,000 अग्निसार क्रिया, 108 सूर्य नमस्कार, ये जरूरी नहीं है। बेली फैट जरूरी नहीं वहीं से कम हो जाए जहां से आप करना चाहते हैं, आपको पूरे शरीर का बॉडी फैट कम करना ही है और मसल को मेंटेन करने पर काम करना होगा। इसी के साथ साथ 4 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्या है वो 4 चीज़ें? पहला, प्रोटीन हर मील में लीजिए। एक अच्छा प्रोटीन सोर्स अपनी हर मील में शामिल करने की कोशिश कीजिए, यानी हर जितनी बार खाना खा रहे हैं उसमें दाल हो, उसमें बीन्स हो, उसमें कर्ड हो, उसमें पनीर हो, या फिर आपकी डाइटरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन सोर्स आपको पसंद है, आपको सूट करता है, उसे ज़रूर ऐड कीजिए। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 40 के बाद ज़रूर ऐड करें। सिर्फ वॉकिंग करने पर भरोसा मत रखिए, अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, इन्हें अपने रूटीन में शामिल कीजिए, जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जैसे भारत योग गतियों का अभ्यास, जैसे आसनों को, पोस्चर्स को लंबा होल्ड करने का अभ्यास, फिर नॉर्मल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या फिर वेट्स, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसको आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या जॉइंट प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइजेस का चुनाव करने से पहले या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्रोफेशनल गाइडेंस अवश्य लीजिए। एक्सपर्ट गाइडेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी एक्सपर्ट गाइडेंस आपको भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस से मिल सकती हैं। विशेष रूप से या तो आप हमारा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, थेरेपी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस के अलावा पूरे दिन एक्टिव रहना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ज़्यादा चलिए, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे मत रहिए, जो 40 के बाद मैक्सिमम लोग करते हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए, जब कंफर्टेबल हो तब तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। छोटी छोटी मूवमेंट्स अपने पूरे दिन में ज़रूर ऐड कीजिए, एक्टिव रहिए और स्वयं सेवक बनिए, यानी एटलीस्ट अपने रेगुलर चोज अपने आप कीजिए, दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए। चौथा बहुत महत्वपूर्ण चीज़, स्लीप प्लस स्ट्रेस। सोने का समय अपना रेगुलर रखें, रात में अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। 40 के बाद बहुत अधिक लोग ये करते हैं, रोज सुबह कुछ समय ब्रीदिंग, मेडिटेशन या आसनों के अभ्यास के लिए जरूर निकालिए, यानी योग साधना जरूर कीजिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी सिर्फ कैलोरीज से नहीं बनती है। स्लीप, स्ट्रेस, फूड और मूवमेंट सब एक साथ काम करते हैं। तो अगर आप 40 के बाद अपने पेट को देखकर सोच रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो विश्वास कीजिए आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर खराब नहीं हुआ है, बस आपका शरीर थोड़ा सा बदल रहा है और आपको भी अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट प्रेफरेंसेस को उसी के अनुसार थोड़ा सा बदलना होगा। दैट्स इट। 40 के बाद गोल सिर्फ पतला होना नहीं होना चाहिए। 40 के बाद गोल होना चाहिए कम बॉडी फैट, ज़्यादा मसल, बेहतर स्लीप, कम स्ट्रेस और ज़्यादा हेल्दी ईयर्स। और याद रखिए, 40 आपकी हेल्थ की एक्सपायरी डेट बिल्कुल नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत है और आपके शरीर को दोबारा समझने और बेहतर तरीके से उसकी केयर करने का एक सर्वोत्तम समय है।
अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो 40 की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं और अपने बेली फैट से बहुत ज्यादा परेशान है, जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया पर भाई पेट की चर्बी तो कम होती नहीं है। 40 के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से हुई? बेली फैट से, स्लीप से, एनर्जी से या वेट लॉस से? आप हमें ये कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा हमने बीच बीच में कई बार हमारी भारत योग क्लासेस के बारे में बात की, तो अगर आप भी भारत योग की थेरेपी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारा बहुत सुंदर वेट लॉस प्रोग्राम है जिसमें विशेष रूप से हम शरीर के अलग अलग हिस्सों से वजन को कम भी करते हैं, ओवरऑल वेट लॉस भी करते हैं, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल एंड योगा अभ्यास, तो फिर इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए और आज ही अपनी सीट बुक कर लीजिए 9599945964। आप सबसे अगली वीडियो में भेंट होगी। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।